हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड ईटीएफ के बारे में और जानेंगे मार्केट का कौन सा ऐसा ईटीएफ है जो कि बेस्ट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला ईटीएफ निकल के आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बॉन्ड ईटीएफ को लिक्विड ईटीएफ के साथ भी कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं, जो कि कई बार लोग इन दोनों ईटीएफ के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं और दोनों में क्या मतलब किस पर्पज़ के लिए दोनों बाय किए जाते हैं। तो इनका पर्पज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ समझ लेते हैं इन दोनों ईटीएफ के बारे में, जो कि दो अलग अलग कैटेगरी के हैं, बॉन्ड एंड लिक्विड ईटीएफ। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करेंगे मार्केट के बेस्ट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ईटीएफ के बारे में। तो अब देखिए, मार्केट का जो बेस्ट बॉन्ड ईटीएफ कह लीजिए या डेट मार्केट का ईटीएफ कह लीजिए, वो एक ही बात है। तो निपॉन इंडिया का ये जो 5 ईयर गिल्ड ईटीएफ है, ये मार्केट का एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बॉन्ड ईटीएफ है, जो कि इसका प्राइस जो है वो 66.25 है। और ईटीएफ जो कोड है, इसका ईटीएफ का कोड वो है GILT 5Y20। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जो एक साल में रिटर्न्स रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स जो एक साल के रहे हैं वो 6.15% के रिटर्न रहे हैं, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है। क्योंकि बाकी कई सारे मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले ईटीएफ हैं या डेट मार्केट के ईटीएफ हैं, तो उनसे कंपेयर करेंगे तो इसके रिटर्न बाकी अदर ईटीएफ से काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप SBI के ईटीएफ से कंपेयर करेंगे, जो कि 10 ईयर गिल्ट ईटीएफ है, यहाँ पर देखेंगे तो एक साल में सिर्फ 2.25% के आसपास के ही रिटर्न है। फिर अगर आप दूसरे ईटीएफ से कंपेयर करेंगे, मिराई एसेट का निफ्टी 8 to 13 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ईटीएफ, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 ईयर में आपको 4.89% के रिटर्न देखने को मिले हैं, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला ईटीएफ है। फिर यहाँ पर भारत बॉन्ड ईटीएफ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 5.47% के रिटर्न निकल के आ रहे हैं बीते एक साल में। तो रिटर्न के मामले में ये जो हमने पहले नंबर पे आपको दिखाया था, निपॉन इंडिया का 5 ईयर गिल्ड ईटीएफ, इसके रिटर्न बाकी अदर डेट ईटीएफ से या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ईटीएफ से काफ़ी अच्छे हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा बड़े डिफरेंस तो नहीं है, पर हाँ रिटर्न सबसे ज़्यादा यहीं पर हमें देखने को मिल रहा है। और कोई ईटीएफ को हम तभी अच्छा कह सकते हैं जब उसने बाकी अदर ईटीएफ से अच्छा परफॉर्म किया हो और एक वो अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से आता हुआ देखने को मिलता हो, लाइक यहाँ पर निपॉन इंडिया ईटीएफ की तरफ से देखने को मिलता है। और यहाँ पर बाकी भी चीज़ें देखेंगे तो चीज़ें अच्छी इंडिकेट कर रही हैं फंडामेंटल्स में, कि यहाँ पर देखिए एक ईटीएफ को जो चीज़ अच्छी बनाती है उसको वो होता है उसका एक्सपेंस रेशियो। देखिए एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पर अच्छा है, 0.11% का है। AUM साइज भी ठीक ठाक है, 262 करोड़ का है, और वॉल्यूम भी अच्छा है, 1,72,000 का वॉल्यूम एवरेज है यहाँ पर, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम कह सकते हैं। और ये जिस इंडेक्स को ट्रैक करता है वो है निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स, जो कि ये वाला इंडेक्स है। और आप यहाँ पर आकर के इसके बारे में सारी चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ पर आप फैक्ट शीट को डाउनलोड करके या इसका जो इंडेक्सोग्राम है उसको डाउनलोड करके आप यहाँ पर चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर आप पास्ट के रिटर्न भी चेक कर सकते हैं। सिंस इंसेप्शन यहाँ पर 7.89% के एक बेहतरीन रिटर्न रहे हैं, और यहाँ पर आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। और आप इस ETF में भी इसका डेटा एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न वगैरह आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। तो बीते एक साल का 6.5% का रिटर्न रहा है, 3 साल का 8% के हिसाब से रिटर्न्स आए हैं, यहाँ पर 5 साल का 6.5% के हिसाब से रिटर्न्स आए हैं CGR बेसिस पे। तो 3 साल का 8% का CGR काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और सिंस इंसेप्शन 6.5 से 7% के CGR रिटर्न्स हैं, तो एक अच्छा रिटर्न कह सकते हैं। तो ये है मार्केट का फ़िलहाल से सबसे अच्छा मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ETF, बॉन्ड ETF। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉन्ड ETF और लिक्विड ETF के बीच क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो उस पर भी हम एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। तो देखिए, लिक्विड ETF और बॉन्ड ETF में क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
तो सबसे पहली बात होती है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए, लिक्विड ईटीएफ में जनरली हम तब बाइंग करते हैं या लिक्विड ईटीएफ को बाय करना तभी सही रहता है जब हम अपने कैपिटल को शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करना चाहते हैं। एक मतलब मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी का जब हम वेट करते हैं और हमारे पास फ्री कैश पड़ा होता है तो तभी हम उस फ्री कैश को लिक्विड ईटीएफ में डाल देते हैं कि वो पैसा ऐसे ही ना पड़ा रहे, उसमें कुछ छोटे मोटे रिटर्न जनरेट हो जाएँ। और बॉन्ड ईटीएफ को जनरली हम रिटर्न के पर्पज़ से बाय करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न जनरेट करना। और यहाँ पर देखिए, जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म डेट मार्केट में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है, जो भी आप पैसा निवेश करते हैं उसको। और इसमें बॉन्ड ईटीएफ में आपका सीधे सीधे बॉन्ड में आपका पैसा निवेश होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा निवेश होता है, जो भी आप यहाँ पर बाइंग करते हैं या जो भी आप निवेश करते हैं। और इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर काफ़ी कम फर्क पड़ता है, यहाँ पर मतलब ना के बराबर ही फर्क पड़ता है। जो इंटरेस्ट रेट घटते बढ़ते रहते हैं, आरबीआई या जो भी रेट हाइक होते हैं, तो उसका फ़र्क लिक्विड ईटीएफ में बहुत कम दिखता है, पर बॉन्ड ईटीएफ में यहाँ पर ज़्यादा दिखता है फ़र्क, खास करके लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड ईटीएफ में। और फिर यहाँ पर वोलेटिलिटी की बात की जाए, जो प्राइस का वोलेटिलिटी होता है, तो लिक्विड ईटीएफ में तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पर बहुत ही कम लिक्विड वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम रिस्क पे आपका पैसा होता है, बिल्कुल ना के बराबर रिस्क पे। और यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल चार्ट होता है, एक कॉन्टीन्यूस चार्ट होता है। हम जैसे कि आपको दिखाना भी चाहेंगे कि जो जीरोधा का लिक्विड ईटीएफ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहती है, यहाँ पर कोई भी वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। और ये लिक्विड ईटीएफ का एग्जांपल है। आप जीरोधा का भी लिक्विड ईटीएफ है और निपॉन इंडिया का भी लिक्विड ईटीएफ है, बहुत सारे लिक्विड ईटीएफ मार्केट में अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पर रिटर्न की बात की जाए तो वोलेटिलिटी की बात कर रहे थे, तो बॉन्ड ईटीएफ में थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, 2-3% का ऊपर नीचे। यहाँ भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है स्टॉक के जैसे, पर होती है थोड़ी बहुत। फिर रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़े से कम रिटर्न होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड ईटीएफ। बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता है, 1-2% का ही फ़र्क होता है। यहाँ पर 5 से 6% रिटर्न जनरेट होते हैं, यहाँ पर आप 6 से 7 या कई बार 8% या 9% तक भी चला जाता है रिटर्न। वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर थोड़े से लिक्विड ईटीएफ में रिटर्न कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड ईटीएफ। और टाइम होराइजन की बात की जाए तो लिक्विड ईटीएफ में यहाँ पर कुछ दिनों से लेकर कुछ वीक तक या कुछ महीनों तक के लिए ही हम निवेश करते हैं, और यही तरीका इसका होता है। और वैसे तो आप चाहें तो लंबे समय तक भी निवेश कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। और यहाँ पर अमूमन हम 1 साल से लेकर 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए निवेश करते हैं बॉन्ड ईटीएफ में। और कैपिटल स्टेबिलिटी यहाँ पर अच्छी होती है, बेहतर होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, हमने जैसा कि कहा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा, पर थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर पर्पस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, बेस्ट ये लिक्विड ईटीएफ जो है वो बेस्ट है कैश पार्किंग के लिए और इमरजेंसी सरप्लस के लिए, इस पर्पस के लिए बेस्ट है। और यहाँ पर बॉन्ड ईटीएफ किस लिए बेस्ट है? डेट एलोकेशन के लिए और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए भी कह सकते हैं इसको। थोड़ा सा सेफ, इक्विटी के कंपेरिजन काफ़ी सेफ होता है बॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस होते हैं जो अमूमन लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप लोग को पता भी होना चाहिए कि इन दोनों में क्या बड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लिक्विड ईटीएफ और बॉन्ड ईटीएफ के बीच में जो होते हैं अक्सर। और हमने यहाँ पर बात की बेस्ट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ईटीएफ के बारे में। तो होप आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। बाकी हमारी तरफ से कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश करें तो एक बार अपने तरफ से अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ईटीएफ और मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।